ग्वालियर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुरैना में पदस्थ महाप्रबंधक प्रदीप शर्मा का सिटी सेंटर चौराहे पर गुरुवार सुबह उस समय पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया जब उन्हें बिना नंबर हेलमेट और बीमा रजिस्ट्रेशन की एक्टिवा स्कूटर पर रोका गया। पुलिस अधिकारियों और बिजली कंपनी के जीएम के बीच चौराहे पर ही जमकर विवाद हुआ। दोनों ने ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। जीएम का सोशल मीडिया पर सिगरेट पीता हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जीएम एक्टिवा स्कूटर पर सवार थे। उनके पास न हेलमेट था, न रजिस्ट्रेशन था, न ही गाड़ी का बीमा था, इसलिए उनका 800 का चालान बनाया गया है। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी का कहना है कि वह अपना चालान कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें गाली गलौज कर रहे थे और उन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा रहे थे। घटना के बाद जीएम प्रदीप शर्मा 1 घंटे तक विश्वविद्यालय थाने पर बैठे रहे। यहाँ उनके कई परिचित भी आ गए। उन्होंने किसी तरह मामले को शांत किया। बिजली कंपनी के जीएम चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की है, बल्कि बिजली कंपनी के अधिकारी ने ही अभद्रता की है। ऐसा कुछ नहीं है, डेली रूटीन अपन चेकिंग करते हैं। उसी दौरान एक एक्टिवा आते हुए बिना नंबर बिना हेलमेट का आते दिखाई दिया तो हमारे आरक्षक द्वारा ने रोका गया और उनसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा और ना होना बताया। उसी दौरान मशीन द्वारा चेक कराया गया, पीएस मशीन है अपने पास जो चालान काटते हैं, उससे चेक किया गया तो एक बीमा एक्सपायर होना पाया गया है। तो चालानी के संबंध में अपन उनसे बोले तो अपन से और अपने स्टाफ के को अभद्र व्यवहार का उपयोग किया। हम मुरैना के विद्युत विभाग के जीओ में का पद में हूँ, हमारा चालान नहीं कट सकता। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपन से अभद्र व्यवहार करने ना गाली गलौज करने हमारा चालान नहीं कट सकता है। उसी दौरान हम लोग क्या कहते हैं, क्या उनका चालान किया गया आपके द्वारा? चालान, हाँ, बिना हेलमेट और बिना नंबर के उसका चालान काट दिए हैं। तो हमसे गाली गलौज करने लगा, हमारे इधर अभद्र व्यवहार करने लगा स्टाफ से। हाँ, उसका जो जीओ में अपने पद का धौंस दिखाने लगा, हमारा चालान नहीं काट सकता, कैसे काट दिए, आगे देख लेंगे, धमकी देने लगा। तो उनका कहना यह था कि वो मुरैना के जीएम है तो आप उनका चालान नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, गलती पे कोई भी हो, गलती पे रहेंगे तो अपन चालान काटने का अधिकार है। आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। हाँ, किस पद पर हैं आप? कहाँ? मैं मुरैना में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास अपने भाई जो मेरे गोविंदपुरी में रहते राजू पांडे, उनके निवास से लौट रहा था, पारिवारिक कार्य से आया था। तो यूनिवर्सिटी चौराहे पे मुझे 3 पुलिस की वर्दी में वो हनुमान जी के मंदिर के चौराहे के सामने रोका। बोले कि कागज़ दिखाइए गाड़ी के। मैं एक्टिवा गाड़ी पे था, मैंने कागज़ दिखाए और वो अभद्रता करने लगे मुझसे, गालियां दी मुझे। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया। उन्होंने मेरी आइडेंटिटी मांगी, मैंने आधार कार्ड दिया और साथ में मैंने अपना बिजली घर का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी उनको दिखाया। उन्होंने इतने बड़े अधिकारी हो आप, दारू पियो? मैंने कहा मैंने दारू नहीं पी। फिर और बदतमीजी देने लगे। सब इंस्पेक्टर साहब खड़े थे 2 फीते में, एक मिस्टर वरुण उपाध्याय जी थे जिनका बैच नंबर था 2565 और रामेश्वर राय सब इंस्पेक्टर थे और एक आदमी और थे पुलिस के कांस्टेबल जो ड्रेस में थे। तीनों तरफ से मुझ पे अभद्र भाषा का हमला करने लगे, मेरे को अपमानित करने लगे। और मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि आप पे बीमा नहीं है। मैंने कहा मेरा बीमा है और मैं बीमा भी आपको मंगाता हूँ, मेरे को
2 मिनट का टाइम दीजिए। फिर बोले आप पे आरसी नहीं है। मैंने आरसी भी है मुझ पे, वो भी मैं मंगाता हूँ, इस समय मेरे पास नहीं है। फिर अनसन बातें करने लगे, गाली गलौज करने लगे, कह रहे हम आपका चालान करेंगे। मैं चालान कर लीजिए, मैंने कहा कर लीजिए। उन्हें आप पे हेलमेट नहीं है। मैंने कहा सुबह आकस्मिक काम था मेरे को अपने भाई से मिलने का, मैं जल्दबाजी में हेलमेट छोड़ आया। बोले आपकी नंबर प्लेट धुंधली हो गई है, गायब हो गई है। तो मैंने कहा बच्चे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, हो गई होगी, जो आपका कानून कहता है वो काम करिए। फिर गालियाँ मालियाँ देने लगे। तो क्या आपने चालान कटवाया? कटवा दिया। कितने का चालान हुआ? 800 रुपये का। अच्छा, अभी आप पुलिस थाने में आए हैं तो क्या शिकायत लेकर के आए हैं? शिकायत ये आए हैं कि उन्होंने फिर ये कहा कि ये दारू पिए साला। मैंने कहा दारू पिए तो मैं पटिया पे बैठ गया वहाँ। फिर इन्होंने शायद यूनिवर्सिटी थाने को भी फ़ोन लगाया, ऐसा मुझे लग रहा था, और फिर ट्रैफिक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी फ़ोन लगाया, और 2-4-10 मीडिया वालों को भी फ़ोन लगाया। तो ये कहा कि इस कुत्ते की कैसेट बनवाओ। मैं बैठ गया। मैंने भी अपने भाई इधर देखिए भाई। मैंने भी अपने भाई राजीव पांडे को तत्काल फ़ोन लगाया, वो पूजा में थे। फिर मेरे सामने देखिए, सामने। रिश्तेदार हैं संजू पांडे, उनको फ़ोन लगाया। के आर्या मेरे साथी रहे हैं, वो यूनियन के विधि सचिव हैं, वो भी नज़दीक रहते थे, तो मैंने कहा ये भी आ जाएंगे। प्रदेश टुडे के जो कपिल शर्मा हैं, उनको मैंने फ़ोन लगाया, मेरे रिश्तेदार हैं वो। उसके बाद दीपक शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरा पारिवारिक संबंध है मुरैना के, उनको लगाया। फिर प्रवीण पाठक जी जो वर्तमान में विधायक नहीं है, पूर्व के विधायक हैं, उनका फ़ोन आया, उन पर भी मैंने घटना बताई। और धीरे धीरे ये सब लोग आगे इकट्ठे हुए। नहीं भाई, कुछ प्रत्यदर्शियों का कहना ये है कि आपसे जब चालानी कार्रवाई की बात की गई तो आपके द्वारा अभद्रता की गई है। ये बिल्कुल झूठ है। एक आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है। मैंने कहा था ना है, हाँ, मैंने कहा था है, मैं मंगा रहा हूँ, यदि मेरे को टाइम तो दें। और आप हेलमेट भी नहीं लगाए थे? मैं नहीं लगाया था हेलमेट। मैंने कहा ना कि मैं घर छोड़े आया। हाँ चालान बना लीजिए आप। हाँ। तो चालान उन्होंने बनाया, जो भी उनका नियम आता है शासन का। मैंने चालान के पैसे जमा करे, तो फिर चालान नहीं दे रहे थे मेरे को। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो एक भारत के नागरिक होने के नाते मेरा जो अपमान किया है, मेरे साथ जो अभद्रता की है, और वो भी पुलिस के रक्षकों द्वारा, उस पर मैं विधि सम्मत कार्रवाई चाहता हूँ। पिछले करीब 1-आधा घंटे से मैं इस थाने में बैठा हूँ। जो कांस्टेबल हैं ड्यूटी पे, हेड कांस्टेबल, वो मनोज शर्मा जी हैं, उनका बैच नंबर 2468 है, वो ऑन ड्यूटी हैं। टीआई साहब का नंबर मुझे दिया, मैंने टीआई साहब को घटना बताई। अभी यहाँ बैठ के मैंने एडिशनल एसपी साहब हैं, उनका नंबर लिया, उनका मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। एसपी साहब को लगाया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब ये बताइए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उसके पहले मैं शासकीय सेवक भी हूँ, उसके पहले मैं भारत का नागरिक भी हूँ, स्वतंत्रता का मुझे पूरा अधिकार है। तो क्या लगता है, जिस तरह आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ अभद्रता की गई है, कि उसी तरीके से क्या अन्य लोगों के साथ भी अभद्रता की जाती है? बिल्कुल जाती होगी साहब। मेरी तो आए दिन मैं समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से या चालानी कार्रवाई करना गलत है? नहीं, चालान की कार्रवाई शासन के नियम में करना चाहिए। लेकिन मेरी एक और बात है, मुझे लगातार कहा जा रहा है इस थाने में पिछले 1 घंटे से करीब कि आप लिखित में आवेदन दीजिए। आवेदन दे दिया? मैंने लिखित में इसलिए आवेदन नहीं दिया, मैंने कहा श्रीमान मेरी मानसिक स्थिति इसमें ठीक नहीं है, और मैं लिखित में आवेदन देने में अभी असमर्थ हूँ। तत्काल मैं अपने बयान दे सकता हूँ, FIR काटें। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे FIR हमारे थाने में नहीं कटती है। मैंने कहा भारत का नागरिक कोई एक ऐसी स्थिति में आएगा जो अनपढ़ है, वो